अलग अलग बड़े बड़े स्टूडियोज है जिसके अंदर आपको आपके जो इंडोर वाले सीन है वो फिल्माए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, मंगल मूर्ति। चलिए बहुत ही धार्मिक माहौल में आपको नजर आएगा। वैसे एग्जांपल संजय लीला भंसाली सर के सबसे फेवरेट लोकेशन है ये। उनके हर मूवी का एक सेट वहां पर लग जाता है। खान सर की पर्सनल वैनिटी 27/12 नवंबर उनका बर्थ डेट है और ये वैनिटी है उनकी पर्सनल, बड़ी से यूज नहीं करते। राइड रहूंगा इस टूर में। टूर स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी दूंगा इस टूर के बारे में। ये जो हमारा टूर है 1 से सवा घंटे का बस वाला टूर होगा। इस टूर के दौरान हमारे फिल्म सिटी के जो फेमस लोकेशंस है उनकी साइड सीइंग करवाएंगे बस में से, उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इनकेस लकीली आउटडोर लोकेशन पर कहीं पर शूटिंग चलते हुए नजर आ जाए, बाइक राइडिंग के सीन्स, कार के सीन्स, मार्केट के सीन्स तो बस में से दिखाए जाएंगे। एक दो लोकेशन पर उतारा जाता है, अगर वहां पर कोई शूटिंग चलते हुए नजर आ जाए तो उतार कर नजदीक से दिखाने की कोशिश की जाती है। का टूर बिल्कुल नहीं होता। अगर हम सिंह यहाँ पर शूटिंग्स बिल्कुल नहीं दिखाई जाती, किसी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट से नहीं मिलवाते, बट कभी कभार ऐसे कुछ प्रीशियस मोमेंट्स हो जाते हैं जब शूटिंग देखने मिलती है, आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज नजर आ जाते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ्स मिल जाती है। बट वो सब कुछ लक पर डिपेंड करता है दोस्तों, कुछ भी गारंटीड प्री प्लान नहीं होता। पूरा नसीब का खेल है। आर्टिस्ट वगैरह देखना, शूटिंग देखना हमारे टूर के थ्रू, क्योंकि शूटिंग जो है कभी भी स्टार्ट हो जाती है, कभी भी पैकअप हो सकता है, कभी लंच ब्रेक हो जाएगा, कभी ब्रेक ले लेंगे, जो कि प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है। एंड वी आर टूर ऑपरेटर्स, हमारा टूर चलते रहता है। ऑन द मोमेंट कुछ नजर आया देखने मिल जाता है। लोकेशंस वहीं पर रहेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको जरूर। फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारे सेट्स ऐसी आपकी बीच होती है, हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर की सारी चीजें हैं प्रोडक्शन वाली प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम लोग ऐसे एंटर नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स फॉलो करते हुए पूरा टूर कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज लोकेशंस देखकर उसकी जानकारी सुनकर आपको मजा आएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत सारी नई चीजें आज आपको पता चलेगी बॉलीवुड के बारे में। इन दी एंड ऑफ द टूर आपको लेकर जाऊंगा बॉलीवुड थीम पार्क में। जी हाँ, फिर होगा आपका 3 घंटे का कंप्लीट टूर। मैम कंफ्यूज हो गई थी कि 1.5 घंटे का बस का टूर होगा, तो वैसे ही 3 घंटे का कंप्लीट टूर होगा आपका बॉलीवुड थीम पार्क में। जब मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां पर आपको सेट स्टूडियोज अंदर से दिखाएंगे, हमारे प्राइवेट सेट से, इसीलिए उन्हीं के अंदर आपको लाइव एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी। बहुत सारा फन एक्सपीरियंस होगा बॉलीवुड थीम पार्क में। 1.5 घंटा बॉलीवुड थीम पार्क के अंदर कंबाइन करके 3 घंटे का कंप्लीट टूर होगा। And let's hope for the best to see any shootings as well. It depends on the luck to see any actor or to see any shootings. We can't create. वहीं पर रहेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी जरूर। फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारी सेट स्टूडियोज है जो कि प्राइवेट है। उसके अलावा जो आउटडोर पर शूटिंग्स होती है वो नजर आ जाती है। आज 2-3 चल रहा है, शूट का माहौल है, जाने तक अवेलेबल होगा तो आपको भी कुछ नजर आ सकता है। लेट्स सी। वेल 1977 से लेकर अब तक यहाँ पर फिल्मों का 80% काम होता है। 80% मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल का शूटिंग फिल्म सिटी के अंदर होता है। 20% बाहर करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्टूडियोज में वगैरह। 2001 में फिल्म सिटी को नाम दिया गया दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के हमारे फिल्म जगत के पहले निर्देशक जिन्होंने पहली मूवी बनाई राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक और उनके नाम पर अवार्ड्स दिए जाते हैं एज यू नो ऑलरेडी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। तो गणपति बप्पा को याद किया जाता है, उनकी आरती की जाती है हर सेट पर, हर शूटिंग में, हर दिन। मंगल मूर्ति। चलिए बहुत ही धार्मिक माहौल 90s के जमाने की साई मूवी यहाँ पर फिल्माई गई। इंडिया एक सुपरस्टार, मलयालम इंडस्ट्री का बिग बॉस यहाँ पर फिल्माया गया। और आप लोग सोचोगे ये तो अभी खाली पड़ा है, अभी इसका शूट हो रहा है। नेक्स्ट मैदान वेलकम मैदान नजर आएगा दादा दादा। यहीं पर 90s के जमाने की साई मूवी फिल्माई गई। इंडिया एक सुपरस्टार, मलयालम। नाना पाटेकर का दुबई वाला बंगलो नजर आया आपको, पूरा इंडोर वाला सीन क्रिएट किया उस मूवी के लिए, इसीलिए नाम है वेलकम मैदान। चुटिया कलैया भी लड़कियों का फेवरेट सॉन्ग शूट किया, रेस्टोरेंट्स कैफेज बनाए गए उस सॉन्ग के लिए, पूरा क्रिएट किया साई मैदान और वेलकम मैदान पर। और हैप्पी न्यू ईयर में आप लोगों ने देखा अभिषेक बच्चन का धैर्य है, लकड़ी प्लाउड, थर्माकोल, प्लास्टर, पेरिस से बनी, फाइबर से बनी, पीओपी से बनी। कुछ भी रियल नहीं होता, सारा टेम्परेरी सेट जिसे शूटिंग के बाद तोड़कर हटा दिया जाता है और मैदान खाली नजर आता है। आगे आपको और भी एग्जांपल नजर आएंगे दादा सर की। जी हाँ, हम भी है जोश में, बातें करो उसमें। शाहरुख सर फाइटिंग कर रहे हैं मैदान पर, बैकग्राउंड में गोवा की बिल्डिंग नजर आ रही है आपको। अब बिल्डिंग के अंदर कोई जाने वाला है नहीं, सिर्फ बिल्डिंग दिखनी है बैकग्राउंड में, तो रियल बिल्डिंग में क्यों जाए, इसलिए यहीं पर बना लेंगे उतना पोर्शन, पीछे कुछ नहीं होता बिल्डिंग। तो आगे आपको नजर आएगा। वैसे एग्जांपल संजय लीला भंसाली सर के सबसे फेवरेट लोकेशन है ये। उनके हर मूवी का एक सेट वहां पर लग जाता है, मूवी हिट हो जाती है। संजय लीला भंसाली बहुत लकी मानते हैं उस लोकेशन को। फॉर एग्जांपल बाजीराव मस्तानी में आप लोगों ने शनिवार वाड़ा देखा, पूरा वाड़ा क्रिएट किया उस मूवी के लिए। महल क्लाइमैक्स में जला दिया जाता है, पूरा महल क्रिएट किया। गुजरात का मोहल्ला, गुजरात की गलियां, रणवीर सिंह मस्ती करते हुए नजर आए। रामलीला का गुजरात का मोहल्ला क्रिएट किया। और अभी यहाँ पर एक महल बनाया गया था आने वाली अपकमिंग वेब सीरीज के लिए संजय लीला भंसाली सर की, जिसका नाम है हीरा मंडी, जो कि आएगी नेटफ्लिक्स में। हीरा मंडी के लिए जो महल बना वो भी यहीं पर बनाया गया। और उस महल के पहले यहीं पर हुआ करता था शुडाना रियल हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल असली किले पर, मंदिरों पर, महलों पर शूटिंग करना है तो परमिशन नहीं मिल पाती। तो सारा डिस्टर्बेंस अवॉइड करिए, फिल्म सिटी में आइए, खाली मैदानों को रेंट पर लेकर
यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। जैसा अभी यहाँ पर सर्कस बन रहा है भैया, थोड़ा रुकेंगे दादा। ये सर्कस वाला माहौल अपकमिंग मूवी का होगा। अभी हेरा फेरी 3 का भी शूटिंग स्टार्ट हुआ है, तो उसका भी हो सकता है। अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि सेट बन रहा है, और जो सेट बना रहे हैं उनको भी नहीं पता कौन से मूवी के लिए बन रहा है, क्योंकि नाम किसी को भी रिवील नहीं करते जब तक शूटिंग स्टार्ट ना हो। कोई अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं कर सकता। आइए टेम्परेरी शूटिंग करिए। में आकर शूटिंग कब की इन लोगों ने, बट होता है यहाँ पर स्टूडियोज में ही। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ मजदूर है जिनके लिए रिक्शा टैक्सी वगैरह अलाउड की गई, बसेस अलाउड किए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलाउड की गई है। राइट साइड पर आपको नजर आएगा रिलायंस मीडिया वर्क्स। यहाँ पर एनिमेशन का काम हुआ करता था लॉकडाउन से पहले। पूरी डायरेक्ट शूट हुआ, पूरा जेल क्रिएट किया उस सीन के लिए। अब यहाँ पर शूट होता है नागिन 6। ये पूरा नागिन 6 का बंगलो है, काला कलर का जी। आप लोग बोलोगे ये कैसा बंगलो है भैया? जितना कैमरा फील्ड में दिखता है, जितना कैमरा फील्ड आउटडोर इन द सेंस ट्रैफिक और मार्केट वाले सीन्स। राइट साइड पर एक गार्डन नजर आएगा। इसी गार्डन में शादी ब्याह के पार्टीज के रिसोर्ट के सीन लिए जाते हैं भैया। शादी ब्याह, जी हाँ, शादी ब्याह के सीन्स बहुत लंबे छोटे चलते हैं। और सामने चल रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल का शूट। अब सुबह से ये चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अवेलेबल होगा तो आपको भी नजर आएंगे आर्टिस्ट वगैरह या फिर शूटिंग। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वापस आएंगे और बस ज्वाइन करके नेक्स्ट लोकेशन की ओर बढ़ना होगा। इकडे जाऊन टाका कसे लावतात, जिसके अंदर शूट किया जाता है, जिसके अंदर सेट्स क्रिएट करते हैं और शूटिंग के बाद सब कुछ तोड़कर हटा दिया जाता है स्टूडियो खाली। ऐसे 16 स्टूडियोज में रियलिटी शोज, डांसिंग शोज वगैरह होते हैं। कपिल शर्मा, केबीसी ऐसे ही स्टूडियोज में शूट किए जाते हैं। जो आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूट पे लेके जा रहे हैं, तो लेट्स सी कुछ नजर आ जाए। तो बहुत सारी शूटिंग्स चल रही हैं, डोंट नो क्या शूट चल रहा है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है। मैं तो देखती ही नहीं सीरियल ये वाला, टाइम ही नहीं है। एक्ट्रेस को देखा बट आई डोंट नो हर, मैंने कभी देखा नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बट उसकी ड्रेस मैंने नोट कर लिया। आई विल वेट फॉर द एपिसोड। उधर भी चल रही है कुछ शूट। आइए ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर पहले ये ओपन था, मतलब पहले पतरे नहीं हुआ करते थे, जालियां हुआ करती थी। फैंस के थ्रू क्लियरली पूरी सोसाइटी देखने मिलती थी, अंदर के सारे आर्टिस्ट नजर आते। बट लोगों ने क्या किया, डिसएडवांटेज लिया। शूटिंग चल रही है तो आवाज़ लगा दी, बबीता जी अय्यर, अरे जटिया भाई एक फोटो दे दो। हम लोग बार बार नहीं आवाज़ लगाई, शॉट खराब। वीडियोस फोटोज लिए, टेलीकास्ट होने से पहले टीवी पर, सोशल मीडिया पर लीक कर दिया टीवी से पहले। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसे पतरे लगा दिए ताकि कोई देख ना पाए, वीडियोस फोटोज ना ले। बाहर जब आते हैं, जैसा आपने वो एक्ट्रेस को देखा, उधर एक हीरो भी है, तो बाहर वो लोग जब आते हैं तब देखने मिल जाता है। वो उसकी दुकान दिखाता है ना, गोकुल छोटे वाली शॉप इधर ही होगी। देखो हाँ, आइए ये जो है ना ब्लू कलर का, हाँ, ये है पूरा काश कर पाता हूँ। हाँ देखिए, दिला दीजिए। हम लोग होती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग। तो अभी यहाँ पे सब आए हुए हैं बट हमें अंदर जाना अलाउ नहीं है। बट इट्स ओके, पता तो चल गया कहाँ शूट होता है। सो दिस इज़ दी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट, जहाँ पे सब अभी आए हुए हैं और शूट लाइव चल रहा है। वन हो रहा है। वो माइक दिखा सकते हो, सर भाई लाइव शूटिंग देख लिया आज तो, लाइव शूटिंग। और ये वाला सीन तो मैं एपिसोड में जरूर देखने वाली हूँ। तब आप लोग बोल सकते हो कि हमारे सामने शूट हुआ। आपको बताऊंगा, लेफ्ट मामला में शूट होता था, बिकॉज 5-6 साल से फिर में शूट हो रहा है। ये बाउंड्रीज है, इसके अंदर थोड़ा दूरी पर घर बनाया गया ताकि बाहर की व्हीकल्स की आवाजें अंदर ना जाए।
And here we have the poster of Salman Khan sir. That is the main entrance of Big Boss season 16, 17, OTT, 13, 14, 15 जितने भी हुए यहीं पर हुए. ये है पोस्टर सलमान सर का, ये है एंट्रेंस, ये है सलमान खान सर की पर्सनल वैनिटी. 27 12 नवंबर उनका बर्थ डेट है और ये वैनिटी है उनकी पर्सनल, बड़ी से यूज नहीं करते. अंदर उनका छोटा सा घर है, उसमें ही रहते हैं ज्यादातर. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, बंगलो का सामने वाला हिस्सा ब्यूटीफुल नजर आएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन असलियत नजर आएगी. दीवारों पर गौर करिए, घुसा मारोगे फ्री एज यूजुअल सारी सेट्स को तोड़ दिया जाता है. उस महल को तोड़ दिया गया, इस बंगलो को क्रिएट किया जहां पर मधुबाला, भटक लेना वाउरे, सुहानी से एक लड़की. थामा दादा. तो ये अभी होने वाली है, शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ एक्टर्स बैठे हैं. दिल्ली का सीन लिया जा रहा है, गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज किया. जैसा मैंने पहले बताया, कन्वीनियंस के हिसाब से देश बदले जाते हैं दोस्त. जिस देश की चाहो उस देश की सड़क ये बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल टैंगो चार्ली, काल, डरना जरूरी है, डरना मना है. सारी मूवीज में आपको नजर आएगा. ये जंगल, कुत्ते, जंगल, इन सारी मूवीज. अगर हमारे पास 520 एकड़ में इतना बड़ा जंगल खाली पड़ा है तो हम लोग रियल लोकेशन पर क्यों जाए. कॉमन सेंस की बात है, सारे जंगल एक जैसे नजर आते हैं तो यहीं पर शूट कर लिया जाता है. अननेसेसरी यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आधा काम आउटडोर पर, आधा काम स्टूडियोज में, बचा कुछ काम रियल लोकेशन पर हो जाता है. देखो बिग बॉस शो के लिए शुक्रवार शनिवार का वार शूट करने के लिए, थर्सडे और फ्राइडे. और जब सलमान सर आते थे बहुत ही अच्छा माहौल होता था. चारों तरफ है ना रास्ते पर बड़ी बड़ी वैनिटीज लगी रहती थी. यहाँ पर जो प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज आते ना, उन लोगों के जैसे ही कोई रेडी होकर उतरा वैनिटी से, मीडिया वाले घेर लेते थे. हम लोग अपनी बस घुसेड़ देते, बहती गंगा में हाथ धो लेते. आर्टिस्ट बाहर आ जाए तो बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है. यूज करेंगे हॉस्पिटल. आपको ड्रीम गर्ल में ये हाल ही में नजर आएगा आपको. अवार्ड फंक्शन हैज बीन शूट इनसाइड प्राइम फोकस स्टूडियोज. जी हाँ, अवार्ड्स वगैरह भी शूट होते हैं. अलग अलग बड़े बड़े स्टूडियोज है जिसके अंदर आपको आपके जो इंडोर वाले सीन है वो फिल्माए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, ध्यान दीजिएगा. अभी हम लोग आ चुके हैं बॉलीवुड थीम पार्क के पास. पार्क आपके सामने होगा, नजर आपको आएगा. हिस्ट्री के साथ हम देखेंगे कि हमारा बॉलीवुड यहाँ तक कैसे पहुंचा और इनमें किन किन लोगों का योगदान रहा है, किन किन लोगों की मेहनत रही है. तो आप सब रेडी हो हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के लिए? देखो आवाज कम हो गई है लेकिन